हाँ जी, हेलो ट्रेडर्स। अभी मार्केट क्लोज होने में रफली 40 मिनट बाकी हैं। करंटली अगर हम मार्केट की बात करें, चाहे बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, तीनों के तीनों इंडेक्सेस पे अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और ये आपको पता ही है, जो न्यूज़ चल रहा है ट्रंप और इंडिया के बीच में, इस वजह से एकदम ही मार्केट में नेगेटिव माहौल बीच बीच में बन जाता है। और कल रात भी कुछ ऐसा ही हुआ, न्यूज़ थोड़ी सी नेगेटिव आई तो मार्केट के अंदर आज हमें गिरावट देखने को मिली। और इतना आइडिया तो मैंने आपको कल ही दे दिया था कि बैंक निफ्टी जो है काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में आज हमें ज़्यादा ही गिरावट देखने को मिली है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी एंड सेंसेक्स। अभी आज है ट्यूसडे का दिन एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कल यानी कि वेंसडे के दिन के लिए बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कल वेंसडे के दिन कोई गैप अप ओपनिंग के चांसेस हैं या फिर मार्केट से गैप डाउन ओपनिंग दिखा सकते हैं। अब आते हैं, फटाफट आपको डिस्क्लेमर दे देते हैं। ये जो वीडियो है प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन यहाँ पे आपको नहीं दी जा रही। डायरेक्टली अब आते हैं गिफ्ट निफ्टी के ऊपर और ये जान लेते हैं कि कल वेंसडे के दिन के लिए गिफ्ट निफ्टी हमें क्या इंडिकेशन दे रही है और क्या व्यू बन रहा है कल वेंसडे हमारे इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग को लेकर के। अभी अगर आप देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी जो है, मैं कहूँगा कल शाम से ही, जब से कहीं ना कहीं मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आनी चालू हुई थी ट्रंप साहब की तरफ से, तभी से आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी जो है एक नेगेटिव ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है और नीचे की तरफ मूव कर रही है। बार बार आती है, इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेती है, फिर करेक्शन आता है, फिर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके करेक्शन आता है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से तो ट्रेंड हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है। और इस बार भी अगर रिजेक्शन यहाँ से आया तो अगला जो लेवल बनता है नीचे की साइड वो है 24,580 का। तो यहाँ तक गिफ्ट निफ्टी शाम तक नीचे आ सकती है अगर न्यूज़ कुछ पॉजिटिव ना आए, जो है अभी इसी कंडीशन में चीज़ें चलती रहें। तो ये सब को देखते हुए जो एक्सपेक्टेशंस बन रही हैं कल वेंसडे की, वो आपको क्लियरली मैं बता देता हूँ। एक गैप डाउन ओपनिंग, एक नेगेटिव ओपनिंग को लेके बन रही हैं। कल भी मैंने कहा था एक छोटा गैप अप हो सकता है या फिर मार्केट फ्लैट ओपन होगा। ओपनिंग फ्लैट ही हमें देखने को मिली थी, उसके बाद में मार्केट्स में गिरावट आई। तो कल का जो व्यू है थोड़ा नेगेटिव ओपनिंग को लेके बन रहा है कि मार्केट्स जो है एक गिरावट के साथ में ओपनिंग दिखा सकते हैं। आते हैं हम डायरेक्टली निफ्टी की बात करते हैं। इससे पहले आपके 15 सेकंड ले लेता हूं। ये हमारी 100% फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी है, फिनोबुल्स नाम है। आप गूगल पे जाके फिनोबुल्स टेलीग्राम लिखना, एकदम टॉप पे लिंक आ जाएगा, यहाँ से यू कैन ज्वाइन। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने आपके लिए लिंक डाल दिया है। यहाँ पे आपको डेली बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की बढ़िया बढ़िया लर्निंग सेटअप्स मिल जाते हैं। और देखिए, ज़्यादा कुछ मैं कहूँगा नहीं, आपको ज्वाइन करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर देखना, क्योंकि फ्री कम्युनिटी है तो एक बार ये ओपन करके हिस्ट्री देख लेना। और इतना मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ, एक बार अगर आप ओपन करके हिस्ट्री देख लेंगे तो बिना ज्वाइन करे आप रह ही नहीं पाएंगे। आप खुद कहेंगे सर वाह, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इतना सब दे रहे हैं, हम तो ज़रूर ज्वाइन करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार ओपन करके हिस्ट्री देख लेना। बाकी आते हैं लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी और ये जान लेते हैं कल वेंसडे के लिए निफ्टी पे हमें किस प्रकार से ध्यान करना है। सबसे पहले 24,700 का लेवल आप ऊपर की साइड निफ्टी में मार्क करेंगे। 24,700 निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। और आज से जितने भी दिन ले लीजिए आप आने वाले, जब तक निफ्टी इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर देती तब तक मार्केट पे कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं बनेगा। निफ्टी पे तो खासकर नहीं बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, निफ्टी यहाँ तक क्लाइम कर जाएगी, रिजेक्शन लेके वापस नीचे चली जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट 24,700। अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करने में सक्षम रहती है, इस लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक कर पाती है, सिर्फ वही एक पॉइंट है जहां पे मार्केट पे पॉजिटिव व्यू बनेगा और सीई साइड की ओर आप नज़र बना सकते हैं। एक बार ही अगर 24,700 का लेवल का ब्रेकआउट हमें मिल जाता है तो यहाँ से पहला लेवल हमारा बनेगा 24,735। सेकेंड लेवल एक 10 पॉइंट्स का छोटा सा जोन है, 24,765 से लेके 24,775। ये 10 पॉइंट का जो जोन आप देख रहे हैं ये बनेगा अपना दूसरा लेवल। और यहाँ से थर्ड लेवल बनेगा 24,815 का। तो याद रखना 24,700 की ब्रेकआउट का हमें वेट है, इसका ब्रेकआउट होगा तभी मार्केट पे कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ से बनेगा। अब आते हैं एक बारी नीचे की तरफ की बात कर लेते हैं और ये जान लेते हैं कि निफ्टी के ऊपर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स कहाँ हैं और कहाँ तक निफ्टी जो है एक करेक्शन हमें दिखा सकती है। यहाँ से अगर मैं थोड़ा नीचे आऊँ तो 24,535 का एक लेवल मैंने मार्क करा है, आपको दिखेगा।
ये वाला जो आप लेवल देख रहे हैं ये निफ्टी के लिए एक बढ़िया सपोर्ट का काम करने वाला है। हाल फिलहाल निफ्टी इस वाले जोन से भी सपोर्ट ले रही है जहां पे ट्रेड हो रही है, लेकिन ये एक टेम्परेरी सपोर्ट है, कभी भी टूट सकता है। एक जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो रहेगा 24,535 का। इस लेवल तक अगर निफ्टी आती है तो पूरी कोशिश करेगी निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन हो जाए। जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर है तब तक तो सब सही है, लेकिन बाय चांस अगर ये वाला लेवल नीचे की साइड में ब्रेक हो जाता है फिर मार्केट पे कहीं ना कहीं नेगेटिव माहौल बन सकता है। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, और पीई साइड को आप थोड़ा ध्यान अपना दे सकते हैं। एक बार ही अगर 24,535 का सपोर्ट जाता है तो यहाँ से पहला लेवल हमारा बनेगा 24,505, सेकेंड लेवल बनेगा 24,470, और वहीं यहाँ से अपना जो थर्ड लेवल है वो बनेगा 24,430 का। अभी जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं निफ्टी के चार्ट पे यू कैन मार्क, हो सकता है कल वेंसडे ये आपके काम में आ जाए। अब आते हैं फटाफट, लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। इससे पहले दोबारा याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना। आपके लिए फ्री कम्युनिटी का लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल के रखा है, तो एक बार ओपन करके चेक कर लेना। बाकी अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है 55,520, 55,520 का ये वाला लेवल आप मार्क करिए। बैंक निफ्टी आज यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, मतलब सुबह तो ये वाला लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए कर रहा था ना, लेकिन फिर जैसे ही ये वाला सपोर्ट टूटा बैंक निफ्टी ने बहुत कोशिश करी, बार बार कोशिश करी इसके ऊपर आ जाए, लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बन गया था और फिर यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिली। एक चीज अब आपके सामने क्लियर हो गई है, 55,520 का लेवल जो पहले बैंक निफ्टी के लिए एक बढ़िया सपोर्ट था, अभी यही लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। बैंक निफ्टी वापस अगर यहाँ तक जाएगा फिर से रिजेक्शन ले लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक बैंक निफ्टी 55,520 को नहीं तोड़ देता ऊपर की साइड, बैंक निफ्टी पे तो पॉजिटिव सेंटीमेंट बन ही नहीं सकते। एक बार अगर ये लेवल टूट जाए उसके बाद सीई साइड को आप देख सकते हैं, क्योंकि तब बैंक निफ्टी पे पॉजिटिव सेंटीमेंट बन सकते हैं। ये वाला रेजिस्टेंस अगर टूट जाता है तो यहाँ से पहला लेवल अपना बनेगा 55,600, सेकेंड लेवल बनेगा 55,670, थर्ड लेवल यहाँ से बनेगा 55,750 का। ठीक है, अब आते हैं एक बारी नीचे की तरफ की बात करते हैं और ये जानते हैं बैंक निफ्टी पे सपोर्ट लेवल का क्या है और कहाँ तक बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। यहाँ पे अगर मैं आपको मार्क करवाऊँ तो 55,030, 55,030 का ये लेवल है जो कि बैंक निफ्टी के लिए एक बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। बैंक निफ्टी अगर यहाँ तक नीचे आता है, थोड़ा सा अलर्ट पोजीशन पे तो देखिए आप रहिएगा। बेशक मैं मानता हूँ ये सपोर्ट है, लेकिन अगर ये एकदम से टूटा ना तो एकदम ही मार्केट नेगेटिव हो जाएगा, तो अलर्ट पोजीशन पे आपको रहना पड़ेगा। वैसे बैंक निफ्टी पूरी कोशिश करेगा यहाँ से बाउंस बैक ले लेता है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ये सपोर्ट टूटता है आप अलर्ट पोजीशन पे होंगे तो एकदम आपको देखने मिलेगा मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट बन गया है और पीई साइड को देखने का मौका आपको मिल जाएगा। यहाँ से पहला लेवल हमारा बनेगा 54,935, सेकेंड लेवल बनेगा 54,850 और थर्ड लेवल यहाँ से बनेगा 54,760 का। तो ये तीन लेवल्स आप जो है नीचे की साइड बैंक निफ्टी में मार्क करेंगे। अभी सारे लेवल्स मार्क कर लेना, हो सकता है कल वेंसडे आपके काम में आ जाए। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स टॉक अबाउट सेंसेक्स और ये देखते हैं सेंसेक्स पे क्या व्यू बन रहा है। करंटली सेंसेक्स ने भी अपना एक लोकल सपोर्ट यहाँ पे पकड़ा हुआ है, लेकिन अगेन दिस इज अ टेम्परेरी सपोर्ट। ये ऑलमोस्ट अब मान ही लीजिए कि टूटा ही पड़ा है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। एक्चुअल सपोर्ट है हमारे पास 80,355, 80,355, दिस वन, ये है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। सेंसेक्स यहाँ तक आएगा तो एक रिवर्सल के चांसेस हैं। जब तक इसके ऊपर ट्रेड हो रहा है सेंसेक्स सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर ये वाला सपोर्ट जाता है तो याद रखना मार्केट में नेगेटिविटी बनेगी और सिर्फ सेंसेक्स पे ही नहीं, बैंक निफ्टी और निफ्टी पे भी बनेगी। पीई साइड पे ले आप रेडी हो सकते हैं। यहाँ से पहला लेवल हमारा बनेगा 80,235, सेकेंड लेवल बनेगा 80,140, थर्ड लेवल यहाँ से बनेगा 80,030 का। तो 80,355 इस पे अपना जो है सपोर्ट है काफ़ी अच्छा, इस पे नज़र बना के रखना। जब तक इसके ऊपर है तब तक सब ठीक है, इसका ब्रेकडाउन होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। अब ये नीचे की साइड की हमने बात कर ली, एक बार ये आते हैं ऊपर की तरफ की बात करते हैं और ये जान लेते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो 80,875 अभी मैं आपको मार्क कराता हूँ, 80,875 ये लेवल रहेगा सेंसेक्स का रेजिस्टेंस। मॉर्निंग में एक बारी और आफ्टरनून में एक बारी
टोटल 2 बारी सेंसेक्स ने ट्राई करा था इस रेजिस्टेंस की वापस ऊपर आ जाए, इसको ब्रेक कर दे, लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि ये बड़ा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। वापस सेंसेक्स यहाँ तक जाएगा, रिजेक्शन ले लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन सेंसेक्स पे एक पॉजिटिविटी कब बनेगी, आप सीई साइड को कब देखेंगे, जब 80,875 ये वाला लेवल ऊपर की साइड में ब्रेक होगा। अगर इसका ब्रेकआउट हमें मिल जाता है तो यहाँ से पहला लेवल रहेगा 80,980, सेकेंड लेवल रहेगा 81,090, थर्ड लेवल रहेगा 81,190। ठीक है, अब देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए, चाहे अपना बैंक निफ्टी के हों, निफ्टी के हों या सेंसेक्स के हों, इनके रिस्पेक्टिव चार्ट्स पे मार्क कर लेना। हो सकता है कल वेंसडे आपके काम आ जाए। वीडियो ज़रूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक कमेंट कर देना, और फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने डाल दिया है, चाहे तो उसे भी चेक कर सकते हैं। बाकी अब चलिए मिलते हैं डायरेक्टली कल मार्केट पे।